तुम एक हुक्मनामा जारी करो कि कारा जैसार किला, सऊत और दो मैनेज अर्तुरुल साहब की अमलदारी में दिए जाते हैं। आज से उस खित्ते में उनका ही हुक्म चलेगा। सुल्तान, सरदार अर्तुरुल मुस्तहिक हैं इसके। इस इख्तियार का पूरा हक है उन्हें, उनकी वफादारी और बहादुरी के लिए यकीनन। लेकिन आप ये बात याद रखें कि दूसरे सरदारान में से किसी को भी इजाफी इख्तियार हासिल नहीं। मुमकिन है ऐसा करना सरदारान के दरमियान ख्वामखा फसाद का बाइस बन जाए। हरगिज नहीं, बल्कि इसके बरक्स। वो सरदारान अर्तुरुल की तरह बेखौफ रहना सीखेंगे सादतीन। ना सिर्फ वो सरदारान जिनका इन्हिसार मुझ पर है, बल्कि महल में मौजूद हर शख्स। रियासत जब चारों तरफ से जालिमों और दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार है, तो हमारे लिए सबसे अहम हिम्मत और वफादारी है, बिल्कुल अर्तुरुल सरदार की तरह। अर्तुरुल सरदार ने लिखा है कि वो किले के माले गनीमत के 5वें हिस्से के साथ बहुत जल्द कोनिया तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनके आने तक यहीं कयाम करूंगा। सुल्तान, मेरा ख्याल था कि आप अर्ज़रूम और आहलत के हालात देखने लश्कर के साथ रवाना होने वाले हैं। उसके बाद आप मौसम सरमा अपनी ज़ौजा हुनत खातून के साथ अलाई में गुजारेंगे। सुल्तान मौसम, अर्तुरुल साहब से मुलाकात करना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। क्या तुम्हें अर्तुरुल साहब और मेरे लिए जाल बिछाने वालों के खिलाफ सबूत या कोई सुराग मिला सादतीन? बहुत जल्द सुल्तान मौसम, बस थोड़ा ही वक्त रह गया है। अनकरीब आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तुम्हारे पास भी सादतीन बहुत थोड़ा ही वक्त रह गया है। सरदार आला सरदार अर्तुरुल तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद अर्तुरुल साहब। बहुत शुक्रिया अमीर सादती। आपने अपनी बहादुरी और अज़्म से मेरा और सुल्तान का सर एक बार फिर फख्र से ऊंचा कर दिया। किसी भी फौज को ऐसी फतह नसीब नहीं हो सकती जिस तरह आपने कारा जैसार किले को फतह किया। एरिस का सर यकीनन बादशाह को भिजवा दिया होगा आपने। एरिस मलून अभी हयात है अमीर सादतीन। फिर तो वो फरार हो गया होगा। वो 2 बार तो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया, लेकिन तीसरी बार मैंने उसे इसका मौका नहीं दिया। तो वो कहाँ है? फतह किए गए किले के जिंदान में मौजूद है। हैरान हूं मैं कि अब तक तुम और तुम्हारे भाइयों के साथ किए गए सुलूक के बावजूद भी इंतजार क्यों कर रहे हो अर्तुरुल? उस मलून का सर उसके तन से जुदा करने से पहले कुछ बातों का उससे एतराफ चाहता हूं अमीर सादती। और वो क्या है? सुल्तान और मुझ पर होने वाले कातिलाना हमले के पीछे किसका हाथ था, ये जानने से पहले उसे मौत के हवाले नहीं कर सकता मैं। सुल्तान ने गद्दार को पहले ही शनाख्त कर लिया है अर्तुरुल साहब। और मैंने सुना है कि गद्दार अमीर निजामुद्दीन ने जिंदान में ही बासानी खुदकुशी कर ली। उसने अपने किए की सजा भुगती। वो स्याह बाब अब बंद हो चुका है। अभी और बहुत से लोग बाकी हैं
जिन्हें शनाख्त करके हिसाब लेना है और फिर उनके सरों को तन से जुदा करना है अमीर सादतिन। मेरे लिए यह किताब अभी बंद नहीं हुई है। सुल्तान के हुजूर पेश होने पर बहुत कुछ है मेरे पास उन्हें बताने के लिए। इजाजत चाहूंगा। इजाजत है आपको? तो फिर आपका कहा जानने के लिए मुझे सब्र का घूंट पीना होगा। कारा जैसार के फातेह अर्तुरुल सरदार। मुहाफिजो, कसम खाता हूं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा सादतिन को बैक। इन तमाम उमरा की मौजूदगी में आपको यह शाही फरमान देना चाहता हूं। मैंने आज तक किसी भी सरदार आला को, हत्ता के अपने किसी भी अमीर को ऐसी सनत से कभी नहीं नवाजा। कारा जैसार किला, सऊद और दुमानिश की सल्तनत भी आप और आपके वारिसों को सौंपता हूं। मेरी वफात के बाद भी ये तमाम इलाके आप ही के इख्तियार में रहेंगे। मैं जानता हूं कि आप और आपकी नस्लें इन इलाकों में हमारी सल्तनत को फैलाकर अपनी काबिलियत और जहानत से शानदार निजाम हुकूमत कायम करेंगी। अर्तुरुल सरदार, अल्लाह आपका हमेशा हामी और नासिर हो। आमीन सुल्तान, ममनून हो। तो कहिए अर्तुरुल सरदार, कौन है वो अमीर जिसे आप जिम्मेदार समझते हैं? अमीर सादतिन। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? सुल्तान मौसम अर्तुरुल सरदार ने आपकी मौजूदगी में ताजीम और हैसियत की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। माफी मांगना होगी अभी और इसी वक्त। मेरी मौजूदगी में बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं। अगर आपके पास इन लगाए गए इल्जामात का कोई सबूत नहीं तो ये इल्जामात आपको वापस लेना होंगे और अमीर सादतिन से माफी मांगना होगी। बेबुनियाद इल्जामात की हमारा दीन इजाजत नहीं देता सुल्तान। अलबत्ता इस इल्जाम को साबित करने के लिए मैं सबूत फराहम करूंगा। तो फिर आपको चाहिए कि सबूत पेश कीजिए अर्तुरुल सरदार, वरना तमाम अहकामात वापस लेकर कारा जैसार किले के नीचे आपको दफन करने में जरा भी तरद्दुद नहीं करूंगा मैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे सिपाही जमींदार एरिस को यहां लाना चाहेंगे सुल्तान। एरिस को लाया जाए। के लिए खैर का बायस हो। वसीयत यह है कि मलिका आदिल खातून से मेरे फर्जंद शहजादा किलिच अरसलान बहैसियत सुल्तान तख्त नशीन होंगे अर्तुरुल। शहजादे किलिच अरसलान के तख्त नशीन होने से अयूबियों के साथ हमारे रवाबित और भी मजबूत हो जाएंगे। मंगोलों के खिलाफ मुसलमानान आलम के इत्तेहाद का इम्कान मजीद तकवीयत पा जाएगा। हर मसले को बारीक बीनी से एक सरदार की हैसियत से नहीं बल्कि सुल्तान की हैसियत से देख और परख रहे हो अर्तुरुल। अगर तुम मेरे फर्जंद होते तो मैं बगैर तरद्दुद के
तुम्हें सुल्तान बना देता। आपका साया सलामत रहे।